पिछले कई हफ्तों से ये सीजन 2 मतलब अंतिम दिन के चिन्ह के सीजन 2 है ये भाग। उसमें हम कुछ डीपली हम बात कर रहे हैं, ब्रदर जगन से हम बात कर रहे हैं। उसमें बहुत ही एक खुशी की बात यह है कि बहुत लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगला जो पड़ाव हम इसे ये सोच रहे हैं कि आपको पसंद है, ये हमें खुशी की बात है, बट हम ये भी चाहते हैं कि आप हमसे सवाल भी पूछें। हमसे जितना हो सके हम आपके सवालों को जिस हद तक हो सके ब्रदर एमजी जगन से पूछकर विल ट्राई टू आंसर इट। इसे मैं परिचय में इसलिए कह रहा हूं कि हम जो बात कर रहे हैं वह सिर्फ गहराई का विषय नहीं है, बल्कि प्रभु का पसंदीदा विषय है। इसलिए इस एपिसोड में भी हमें अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम देखने वाले हैं। इस कार्यक्रम में ब्रदर एमडी जगन फ्रॉम हेवनली लैडर्स मिनिस्टर आए हैं। आइए लेट्स वेलकम हिम एंड लेट्स स्ट्रेट अवे आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। फिफ्थ सील इन चैप्टर रेवलेशंस चैप्टर 6। आज ऐसा एक भाग पर हम खड़े हैं। पिछले एपिसोड में हमने वी सॉ अबाउट द फोर्थ सील। बहुत सी बातों को आपने बताया। गॉड्स नेचर इज टू समहाउ अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना, ऐसा एक प्रभु है वो। लेकिन हम रेवलेशन में देख रहे हैं कि लगातार वो एक वार्निंग पर आधारित है। इस पूरे किताब को वार्निंग और प्रेम का एक मिश्रण के साथ देखने की एक परिस्थिति है। एक तरफ वार्निंग और एक तरफ क्लाइमैक्स लगता है कि ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर तो प्रेम का है, लेकिन एक स्टेज में एक और एंगल और एक भाग से हम उसे देख रहे हैं इस दृष्टिकोण को, क्योंकि हम फिफ्थ सील के अंदर जाने वाले हैं। इस आउटलाइन को आप कैसे देख रहे हैं? शिक्षक जो होते हैं वो पूरा साल भर पढ़ाते हैं। पढ़ाते वक्त देखे तो थोड़े कमज़ोर बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, टाइम निकाल कर समय देते हैं, पढ़ो या फिर ट्यूशन जाओ ये कहते हैं। ये एक समय होता है और फिर इसके बाद एग्जाम्स हैं। उस समय वो टीचर आकर ये सब कुछ नहीं कह सकते हैं। वो टीचर कहते हैं कि मैंने स्कूल में तुम्हें पहले जो भी पढ़ाया उसे समझकर लिखो, पहले ये सब कुछ सिखाया है। कई बार देखिए वही टीचर एग्जाम में हमारे साथ में बैठ जाते हैं। वहां भी हेल्प नहीं कर सकते। वहां पर तो नियम के अनुसार नहीं कर सकते हैं। वहां पर वो गलती न करे यही देखना उनकी जिम्मेदारी है। उनकी सोच ये होनी चाहिए कि मेरी क्लास का लड़का पास हो जाए, अच्छे नंबर्स लाए। लेकिन he cannot help। लेकिन यहाँ कोई मदद नहीं कर सकते। मदद करने का समय तो पहले था। एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी थी, ट्यूशन लेनी थी, सब किया। लेकिन यहाँ ये गलती न करी, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम पास हो जाओ, ये मेरी इच्छा है, लेकिन इस समय केवल मैं तुम्हें चेतावनी दे सकता हूँ। ऐसी स्थिति में अब ये दुनिया है। 2000 साल से या कहा जाए तो 6000 साल से परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे विवेक का समय, न्याय का समय या हमारी स्वतंत्रता का समय, यानी कोई भी समय काल हो, अगर लोग समझने लायक है, आदम से अब्राहम तक और फिर अब्राहम से यीशु तक और फिर यीशु से हमारे समय तक, लगातार वो हमें हेल्प करते जा रहे हैं, बताते और बताते जा रहे हैं, हमारी गलती को सही करने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर में अपनी जान देकर हमें बचाने की कोशिश की। तो उसी में भी वो भी खत्म करते हैं। तो अभी ये अंतिम किताब नहीं है, लेकिन ये अंतिम समय के लिए दी गई किताब है, इसलिए बस चेतावनी है। उसमें भी खासकर आपकी सेवकाई हो चाहे हमारी सेवकाई भी हो, जैसे हम इस प्रकाशित वाक्य का खुलासा में कर रहे हैं, कुछ लोगों को जगा कर इसे भी एक्सप्लेन करना है, ये ऐसा कह रहे हैं। जी हाँ, देखिए यही बात मैं बार बार कहता हूँ। कहिए कि 10-15 साल पहले अगर कोई कन्वेंशन होता तो पहला दिन तो उद्धार के बारे में बताया जाता, दूसरा दिन पवित्र आत्मा के बारे में, तीसरा दिन उसके आगमन के बारे में होता। यानी इस तरह एक कन्वेंशन में 3 दिन इन 3 विषयों पर बताया जाता, ये एक पैकेज होता था। अभी आप देखें तो आगमन के लिए एक कन्वेंशन रखना पड़ता है, 3 दिन आगमन के बारे में बताते हैं। अब तो अधिकतर परमेश्वर यही करने लगे हैं, मतलब इसकी ज़रूरत और भी बढ़ गई है। देखिए अगर हम इसे नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों परमेश्वर ऐसी इच्छा देकर हम में आशा और ज़रूरत पैदा करते हैं? परमेश्वर हमें ये सब कुछ देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हमें क्यों करने के लिए कहते हैं? क्योंकि वो जो समय है वो तो करीब आ रहा है। अब उसके आगमन का समय बहुत ही करीब आ रहा है, तो परमेश्वर उनसे पहले से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। प्रभु के प्रेम में कोई बदलाव नहीं, तो वो परमेश्वर के साथ में यहाँ पर और ज़्यादा समय बिताते हैं। अब मैं इसे अच्छे से देख पा रहा हूँ। इस कार्यक्रम में हम फिफ्थ सील के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम फिफ्थ सील के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें मैं रीडरशिप बाइबल पढ़ रहा हूँ, उसमें क्राई ऑफ द मार्टर्स ऐसा लिखा है, खून की गवाही, उनके सुनने की आवाज़, ऐसा है। खून की गवाही जब आप कहते हैं तो उसमें एक गहरा अर्थ है, क्योंकि किसी भी कॉज के बिना सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन जिंदगी को ही सैक्रिफाइस करना ही खून की गवाही, ऐसा कहते हैं। ये जो शब्द है इसे आप कैसे देखते हैं?
अब देखिए, लहू के गवाह के पीछे जो गहरी चीज़ है वो हमें यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है। अब ये लहू के गवाह जो हैं, यानी हम लोग किसे लहू के गवाह कहते हैं, इस बात को अगर पूछे तो ये चेलों का समय था। जी। वो तो लहू के गवाह बनकर करेक्ट। मरे थे, है जी। ना? लेकिन बाइबल वैसे नहीं कहती है। हम्म। हाबेल के समय से लेकर यीशु मसीह ने कहा है कि यरूशलेम तो अपने भविष्यवक्ता को मारता है, इस तरह से उसने कहा। यानी हाबिल से लेकर जो बलिदान चढ़ाए गए हैं, बेरक्या के पुत्र जकरिया ये कहता है तो ये जेनेसिस में ही ये शुरू उत्पत्ति हो गया। से। अब ये कैसे लहू का गवाह है और क्यों उसे लहू के गवाह के रूप में परमेश्वर कहते हैं, ये पूछे तो ये एक आत्मिक युद्ध है। देखिए, आत्मिक युद्ध में शैतान की ओर से एक समूह खड़ा होता है, परमेश्वर की ओर से भी एक समूह खड़ा है। अब शैतान की ओर से जो समूह है वो तो कैन की संतान है। देखिए, अब परमेश्वर की ओर से लहू का गवाह बना हुआ हाबिल वो इस जगह पर अपनी जान दांव पर लगाता है और इसलिए वो पहला लहू का गवाह बनता है। देखिए, अब इसके बारे में इब्रानियों में लिखा है, गवाहों का ऐसा बादल जो हमको घेरे हुए है, 12:1 कहता है। 12वें अध्याय में ये गवाह कौन है, तो हाबिल से शुरू करता है। तो परमेश्वर की दृष्टि से पहला लहू का गवाह तो हाबिल था। तो इस तरह से परमेश्वर के लिए वो अपनी जान दांव पर लगाता है, वचन के लिए सच्चा है, ये कहने के लिए वो अपनी जान को दांव पर लगाता है। इस तरह से हम पूरे काल में उसे देखते हैं। तो चलिए अब मूसा को देखते हैं। अगर मूसा वहां पर फिरौन के हाथ में पड़ता और बचपन में उसे मारा जाता तो लहू का गवाह बनता। देखिए, जब फिरौन इस्राएली बच्चों को मारने के लिए आज्ञा देता है तो परमेश्वर ही है जो उसे बचा लेते हैं। तो इस तरह से एक समूह लहू का गवाह बनकर मरते हैं। इब्रानी परिवार में जन्मा है, इसी वजह से वो मरने वाला समूह है। क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था तो बहुत से बच्चों को दे वर आस्क्ड टू किल्ड। जी हाँ। क्या वो भी खून की गवाही के कैटेगरी में आएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ लहू के गवाह। पुराने नियम के लहू के गवाह और नए नियम के लहू के गवाह अलग है। तो उसी में भी एक यीशु के पहले जो लहू के गवाह थे और जो मर गए, उनकी कैटेगरी अलग है। अब देखिए, नए नियम में होने की वजह से अध्याय 6 वचन 11 में हम यहाँ पर 5वीं मोहर के बारे में देखते हैं। अब जिन्हें लहू के गवाह कहा गया है, जो यहाँ पर है, ये लोग कौन हैं, उसे स्पष्ट इसका आम अर्थ क्या होता है? तो आम तौर पे इस शब्द का मतलब ये है कि परमेश्वर के लिए हम काम करके, जैसे अब कहते हैं कि डिसाइपल्स, ऐसे जैसे मिशनरीज, ऐसे बहुत लोगों को हम देखते हैं कि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें आपका कुछ दो राय है? हाँ, कि अगर दो तरह के शुद्ध लोग हैं तो देखिए, पुराने नियम में कुछ शुद्ध लोग हैं और नए नियम में कुछ शुद्ध लोग हैं। राइट। हम इन दोनों लोगों को क्यों अलग करते हैं? यीशु के पहले शुद्ध जीवन जीने वाले और यीशु के बाद में शुद्ध जीवन जीने वालों में फर्क है। इनकी शुद्धता की मात्रा अलग है, उनकी शुद्धता की मात्रा अलग है। ठीक है। नूह के बारे में कहा गया, उन दिनों में जो लोग थे उनमें ये सबसे धर्मी था। करेक्ट। लेकिन नए नियम के अनुसार देखा जाए तो फिर धर्मी कौन है? यीशु के लहू से धोए गए लोग धर्मी हैं। नूह के समय वो शुद्ध नहीं किए गए थे, वो शरीर में धर्मी थे। करेक्ट। तो इन दोनों धर्मियों में क्या है? फर्क है। धर्मी होने में ही फर्क है। और इसी तरह से लहू के गवाहों में फर्क है। ये कैसे कह सकते हैं अगर ये पूछे तो? अब यहाँ पर जो बताए गए हैं ये पुराने नियम के लहू के गवाह हैं। अब इसके दो कारण हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए, वचन 9 में ये क्या कहता है? परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी, उनके प्राण वध किए गए थे। मैंने ये वेदी के नीचे देखा। पहले कहाँ खड़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर खड़े हैं? वेदी के पास खड़े हैं, है ना? बलिदान की वेदी के पास खड़े हैं। बलिदान की जगह पर ये खड़े, इस तरह कहता है। जी हाँ, बहुत स्पष्ट साफ है। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे जो वादा किया है वो मोस्ट होली प्लेस, महापवित्र स्थान है। क्योंकि बाइबल कहती है कि महापवित्र स्थान में उस जगह के पास हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है। हम उस कैटेगरी में नहीं हैं। अब नए नियम में वो जो पर्दा था उसे फाड़ दिया गया तो हम उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। यानी तंबू के 3 भाग थे, वेदी, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। 3 जगह 3 लोग खड़े थे, अलग अलग समय से जुड़े हुए, अलग अलग तरह के लोग वहाँ थे। अब ये लोग कौन है? पुराने नियम के लोग हैं जो बाहर ही खड़े हैं, भीतर नहीं गए हैं। तो ये वेदी की जगह पर जो लोग खड़े हैं ये कौन है पूछे तो यहाँ पर यीशु शब्द नहीं आया है। परमेश्वर के वचन के कारण, उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वो वध किए गए। यानी इस तरह से ये एक और कैटेगरी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 4 हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर एक और कैटेगरी है। यहाँ पर क्या कहा गया है देखिए, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, उनकी आत्माओं को भी देखा। यहाँ तो बहुत स्पष्ट रूप से क्राइस्ट का नाम आ रहा है। यीशु का नाम है। परमेश्वर के वचन के कारण
जो गवाही उन्होंने दी उसके कारण। इसीलिए आप ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए पुराने नियम में भी परमेश्वर का वचन है, जी, न्याय है, व्यवस्था है। यहाँ भी परमेश्वर का वचन है, वहाँ पर वो गवाही देते हैं, यहाँ भी गवाही देते हैं। वहाँ पर जो गवाही दी है वो वचन की गवाही है, पर ये यीशु की गवाही है। तो यहाँ पर जैसा कि आप कहते हैं, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो अब जैसा कि आप कह रहे हैं, जिस हद तक हमें पवित्र आत्मा के आशीर्वाद चाहिए कि इस तरह के छोटे छोटे डिटेल में अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं। जी हाँ, पूरी तरह से बदल जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बहुत केयरफुल होना चाहिए। दूसरी बात कि बलि की वेदी के नीचे देखा, आत्माओं को वेदी के नीचे देखा। किस वेदी के नीचे? जहाँ खड़े हैं वो वेदी। जी, अब बलिदान की वेदी पर कौन मरता था? सबसे पहले हाबिल किस जगह पर गया था? भेंट की जगह पर गया था, और वहां जाकर उसने क्या बलिदान किया? यानी वो मेमने को उस जगह पर लेकर जाता है और वहां पर वो उसे बलिदान करके चढ़ाता है ना? भेंट देने की जगह पर बलिदान करता है, वहां पर मेमने को मारता है। And he was pleased with that offer. जी हाँ। यीशु मसीह के आखिरी शब्द क्या थे? बलिदान की जगह मारा गया बेरक्या का पुत्र जकरिया। जकरिया भविष्यवक्ता बलिदान की जगह मारा गया। तो इसी तरह से देखिए, ये पुराने नियम की बात हो रही है। बहुत ही क्लियर है, ये सच है। देखिए, यहाँ पर पुराने नियम में इसके बारे में विवरण दिया गया है। इस वचन को पढ़ते हैं। वचन 10 कहता है, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? इस तरह से ये कहता है। ये किसके बारे में कहता है? बदला लेने के बारे में कह रहा है। बदला लेना तो पुराना नियम है। नए नियम में तो पूरी तरह से क्षमा दी गई है। जो लोग स्केवा के साथ में मारे गए, उनका क्या हुआ? बदला लिया। पौलुस को इतना मारा गया था, इसके बदले में पौलुस ने क्या किया? उसने किसी को श्राप नहीं दिया, उनका उद्धार हो, इसलिए उनके शहर में फिर से जाता है। यानी इसी तरह से नए नियम में सब कुछ जो है कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है, उल्टा ही है। कॉन्सेप्ट ही बदल रहा है। उस समय जो प्रेरित मर गए, उन्होंने भी इसी तरह से कहा था। यानी हमारे देश में आने वाला, जैसे परमेश्वर ने भेजा और वो हमारे लिए मरा, वो तो था थोमा, और उसने किसी को श्राप नहीं दिया। मैं यही कहूंगा कि तमिलनाडु पर सबसे बड़ा आशीष का कारण तो थोमा ही है। सैक्रिफाइस किया, उसने बलिदान किया। यानी देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है, इसे बदल देना है। न्याय करने की बात बदल देनी है। न्याय ये कहता है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत मार दिया। अब देखिए, ये जो बदला लेना है, ये कहाँ से शुरू हुआ? उत्पत्ति अध्याय 9 से ये शुरू हुआ, और नूह से परमेश्वर ने कहा, भाइयों के खून का बदला मैं लूंगा। इस तरह परमेश्वर ने कहा है। तो बदला लेना जो है, ये पुराने नियम की शुद्ध आत्माओं का काम था। ये उस व्यवस्था में था, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन नए नियम की बात करें तो बदला लेना नहीं है। प्रेरितों ने यीशु से पूछा, जब वो लोग एक गांव से होकर जा रहे थे, तो प्रेरितों ने कहा कि आकाश से अग्नि बरसाकर इन लोगों को खत्म कर देते हैं। तब यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा क्या होगा, क्या तुम जानते हो? क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा किया। मैं यहाँ पर नष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कितने तो भी स्वर्गदूतों को बुला सकता हूँ। मैं मिटाने नहीं, बचाने आया हूँ। अब यीशु को ही लीजिए, वो तो सबसे महान परमेश्वर हैं। जब लोगों ने उसे इतना मार के क्रूस पे चढ़ाया, तो प्रभु ने एक ही बात कही, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। बस यही है। अब ये लोग कौन हैं? अगर इस तरह से आप पूछते हैं, ये पुराने नियम के शुद्ध लोग हैं। अब पुराने नियम के जो पवित्र लोग हैं, वो कहाँ से कहाँ तक है? यीशु ने इस तरह से कहा, हाबिल से लेकर जकरिया तक, यानी पुराना नियम। यहाँ इन शुद्ध लोगों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अब इसमें एक सवाल पूछना है। अब उस सवाल में जो है, हाउ लॉन्ग ओ लॉर्ड वी शुड वेट, कितने दिन हमें इस तरह हमें प्रतीक्षा करना है? आपका जो है जजमेंट जल्दी दीजिए। इस हद तक उस खून की गवाही पूछ रहे हैं, आपके मुताबिक ओल्ड टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसे जो है प्रभु जो है 5th सील में दर्ज करके न्यू टेस्टमेंट के लोगों से इस बात को कहो, ये एक डिफरेंट एंगल में हो रहा है। ये मेरा सवाल रहेगा। ये घटा है, ठीक है, जैसे कि आपने कहा ओल्ड टेस्टमेंट के लोगों के लिए ये घटना घटी है, ये दर्ज हो रहा है, लेकिन न्यू टेस्ट में ये बाहर आ रहा है। इसका पीछे का रहस्य क्या है? इससे क्या, इस सील से हमें क्या सीखना है? इसे हम और भी डिटेल से देखेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। इस तरह के मार्टेज जो सवाल पूछते हैं वो ओल्ड टेस्टमेंट में दर्ज है, ऐसा आपने बताया, और आपने ये भी कहा कि वो सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट ही है, और हमने डिस्कस किया और ये पूरी तरह करेक्टली सिंक हो रहा है। तो सवाल यह है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जो इस तरह का विषय है, उस बात को न्यू टेस्टमेंट में जॉन से कहकर, उसे चर्च को भी बताओ कहकर, और इसे 5th सील में इसे आप कहिए, कहने का कारण क्या है? इसका रहस्य क्या है? अभी कुछ कहने के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जरूर बताइए। हर बार मैं ही सवाल पूछता, अब आप पूछ रहे हैं। मैंने इसे नहीं कहा है, किसी ने कमेंट में इस तरह से कहा है।
अश्विन ब्रदर जो सवाल पूछते हैं बहुत ही गहरे अच्छा। होते हैं। ये बात फिर से सच्ची साबित हुई, इसलिए उसके लिए कहूंगा प्रभु की स्तुति हो। हाँ, क्यों, हाँ। क्योंकि यानी नए नियम के अंदर क्यों पुराने नियम के मैटर्स की बात आती है और उनके बारे में यहाँ पर क्यों लिखा है, ये तो सच में अद्भुत बात है। अगर आज हम इसे देखें तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो नए नियम में अलग अलग बात है। जी। ठीक है, दूसरी बात, ये भूमि पर होने वाली बात नहीं है, हम्म, ये आत्मा में होने वाली घटनाएं हैं। स्वर्ग के परमेश्वर को देखकर वेदी के लोग ये पूछ रहे जी। हैं, है ना? तो चलिए इसे समझते हैं। पैराडाइज में रहने वाले क्या पूछ रहे हैं, स्वर्ग के परमेश्वर से क्या कह रहे हैं? परमेश्वर, हम कितने समय तक बदला नहीं ले पाएंगे, इस तरह कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द पर ध्यान दीजिए, और वो क्या है देखिए। यहाँ पर जवाब देने वाले परमेश्वर कहते हैं, उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी गिनती पूरी न हो जाए। इसीलिए कहा गया कि थोड़ी देर और विश्राम करो। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि इसी तरह से वध होने वाले हैं तुम्हारे भाई। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर ये क्या कहता है, पुराने नियम का एक हिसाब है। पुराने नियम का हिसाब क्या है? 490 साल। ये कौन से 490 साल है? दानियल की किताब में परमेश्वर कहते हैं, दानियल अध्याय 9 वचन 24 से 27 तक पढ़े तो आप ये पाएंगे 70 सप्ताह की बात है। 70 सप्ताह, 70 वीक्स। 70 सप्ताह हफ्ते में 7 दिन यानी 490 दिन। एकदम सही। 490 दिन यानी 490 साल, यही अर्थ है। यहाँ यहजकेल 8 में परमेश्वर ने ये कहा है, यानी एक दिन एक साल के बराबर है, यानी 490 दिन यानी 490 साल, यही अर्थ है। यानी इस्राएल का 490 साल का हिसाब है। यानी उस समय से दानियल से कहने से लेकर अब तक 490 साल होने हैं। इसके बाद इस्राएल नहीं होगा। परमेश्वर ने ये कहा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर इस बारे में आप पूछे तो दानियल अध्याय 9 वचन 24 और 25 ये कहता है, यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा निकलने से मसीहा के समय तक ये पुनर्निर्माण ये किसने किया था? नेहमिया ने। नेहमिया उसका पुनर्निर्माण कब करता है ना? देखिए, ये घटना दानियल के बाद की है जी। यानी इस समय से मसीहा के आने तक और इसके बनाए जाने तक। वचन 26 में देखिए, उस स्थान को पूरी तरह से तहस नहस करने की आज्ञा दे चुके हैं, यानी मसीहा की मृत्यु तक। यानी उस समय तक 69 वीक्स, 483 ईयर्स ये कहता है। ठीक है ना जी। यानी बिल्कुल सही रूप में यीशु की मृत्यु के समय तक पहुंचते हैं। अर्थक्षेत्र राजा के समय नेहमिया से कहा गया था और वो बाहर आया था। वहां से अगस्तुस के राज्य तक जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया 483 साल बीते। 483 एग्जैक्टली 483 ईयर्स। आश्चर्य की बात है, यीशु 33 साल की उम्र में क्रूस पे चढ़ाए गए। आपके जानने के लिए कह रहा हूँ, बीच में 400 साल का ये अंधकार का समय था और फिर डार्क एजेस। सही रूप में देखे तो 483 ईयर्स बीत गए। तो प्रोफेसी जो है वो एक्यूरेट है, करेक्ट भी है, सटीक है। एक साल भी इधर उधर नहीं गया। अब आखिरी 7 साल ही बाकी रह गए। इन 7 सालों के बाद इस्राएल को आना होगा, यानी यीशु के मरने के बाद इस्राएल का न्याय करना तो खत्म हो जाएगा, रोक दिया जाएगा तुरंत ही। फिर कृपा का समय यानी चर्च के समय, नए नियम की कलीसिया के जैसे, ये हमारा समय है। अब हमारा समय ये 2000 साल है। तो इन 2000 साल में इतनी चीजें चल रही हैं। अब इसके साथ में क्या बाकी है? 7 साल बाकी है। वो न्याय के 7 साल अभी भी बाकी है व्यवस्था के अनुसार। अब नियम के अनुसार ये 7 साल कब आएंगे? कहे तो ये हमारे समय खत्म होने के बाद आएंगे। कब? ये चर्च पीरियड खत्म होने के बाद आएंगे। यानी ये जो कलीसिया का समय है ये खत्म हो जाएगा, तभी वो आएगा। कलीसिया जो है वो तो नए नियम के समय में है। नए नियम में क्षमा है, पुराने नियम में दंड है, बदला लेना है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसमें दंड है तो यहाँ पर क्षमा है। दोनों ही अलग दुनिया है, दोनों अलग हैं। यानी माफी का समय जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद 7 साल का दंड का समय आएगा। अब देखिए, ये 7 साल आने के पहले ये कुछ घटनाएं होंगी, है ना? 5वीं मुहर और 6ठी मुहर पूरी होने के बाद में हम सब चले जाएंगे, टेकन अप। और फिर इसके बाद में न्याय शुरू हो जाएगा, और वो शुरू होने के पहले ही ये सारी घटनाएं होनी जरूरी है। यानी जरा ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने के पहले यूहन्ना बपतिस्मादाता आना था। यानी आकर उस बात को से सहमति देनी थी। उनके खत्म करने पर ये शुरू हुआ। इसके खत्म होने पर 2 गवाहों का आना होगा। जब ये खत्म होगा तो वो शुरू होगा। सब कुछ एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक प्रोटोकॉल है, वैसे ही होना है।
बिल्कुल उसी तरह से, यानी उसे खत्म करके ये शुरू होना है 7 साल। यानी यीशु के आने के पहले ये लोग आए थे। यूहन्ना बपतिस्मादाता खत्म होने के पहले यीशु आए, वैसे हमारे खत्म होने के पहले इसे आना है। ओके। नया नियम खत्म होगा, पुराने नियम के 7 साल शुरू होंगे और न्याय होगा। और न्याय शुरू होने के पहले वो आएंगे, यानी आकर वो अपनी अटेंडेंस दिखाएंगे। यीशु यूहन्ना को दर्शन देते हैं, यीशु के 2 गवाहों की अटेंडेंस होगी, वैसे ये अटेंडेंस है। अभी ये कहता है कि कुछ समय रुक जाओ, आपके जैसे मेरी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये क्या है? ये पुराने नियम का जो न्याय है उसके बारे में है। इसी तरह से ये 7 साल न्याय होगा, उसमें लहू के गवाह होंगे, यानी उनके मरने के बाद ही पूरी तरह से उन पर आशीर्वाद आएंगे। तब तक हमें राह देखनी है, ये कहता है। तो वही ये वेटिंग पीरियड ये वेटिंग पीरियड है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसके खत्म होने पर आती है छठी मोहर। छठी मोहर के साथ सब खत्म होता है, एवरीथिंग इज ओवर। 7वीं मोहर खुलने के पहले देखे तो, यानी 7वीं मोहर खोले जाने के पहले देखे तो, यानी इन 7 साल में इसराइलियों में से 1,44,000 धरती पर चुने जाएंगे। तो अब वो उनके लिए तैयार हो चुके हैं, युद्ध के लिए अगले 7 साल मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसी समय में, चर्च के समय में, एक समूह वहां पर स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। और जब ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो 8वें अध्याय से वो 7 साल शुरू होंगे। क्लेश काल शुरू हो जाएगा। सब कुछ जो है तभी होगा। नीट है, साफ बताया है, कुछ भी स्लिप नहीं होता, एकदम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5वीं मोहर वो आती है। देखिए 4 मोहर तक बड़ी मरी आएगी और ये नाश होगा और बहुत सी शुद्ध आत्माएं मरेंगी। नए नियम में अगर मरे तो कहाँ जाएंगे? पैराडाइस में जाएंगे। वहां जाते वक्त ये लोग पूछते हैं कब तक हमारा बदला लिए बिना रहेंगे? पुराने नियम के लोग पूछते हैं। तो परमेश्वर ने कहा थोड़ा समय विश्राम करो, अभी भी पुराने नियम और नए नियम में मरने वालों की शुद्ध आत्माएं बाकी हैं। 7 साल बाकी है, वो 7 साल आएंगे और उनमें जो मरेंगे तुम सब एक साथ आओगे और तुम्हें आशीर्वाद दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ पर, यानी 1000 साल पहले जो मर गए थे, ऐसे नए नियम के चर्च वाले हैं। जैसे कि पौलुस, पतरस तो पहली सदी में ही मर गया, दूसरी सदी में मरने वाले बहुत से लोग हैं। और इस तरह से 19 और 20 सदी में कितने तो भी लोग मरे होंगे। ये सभी लोग, इंक्लूडिंग थॉमस, ये कहाँ राह देख रहे हैं? पैराडाइस में राह देख रहे हैं। यानी एक बार वो पूछते हैं, एक बार, परमेश्वर मैं 2000 साल से पैराडाइस में हूँ, कब तक मैं धीरज रखूँ? यानी कब हम स्वर्गलोक में जाकर सब कुछ करेंगे? पिता के सामने हम कब खड़े रहेंगे? हम स्वर्ग में कब जाएंगे? इस तरह से वो पूछते हैं। उनसे परमेश्वर ने क्या कहा? थोड़ा इंतजार कर लो। यानी अभी तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं, नए नियम के लोग हैं, उनके आने के बाद में सब मिलकर कहाँ पर जाएंगे? पिता के पास जाएंगे। यही प्रोसीजर है। देखिए फ्लाइट में जाते समय, यानी फ्लाइट तक एक बस में कुछ लोगों को बैठा के पहुंचाते हैं। जी हाँ, उसके बाद अगला, तो उनके चढ़ते ही क्या कहेंगे? फ्लाइट उड़ाइए, हम आ गए, चलते हैं। अगर ऐसा कहे तो क्या होगा? दूसरे लोग भी तो आने, दूसरी बसें आ रही हैं। यानी इस फ्लाइट के सभी यात्री आ जाएंगे तो डोर क्लोज करके हम सब चले जाएंगे। गिनती करते हैं, काउंट लेते हैं, यानी सब गिनती पूरी हो जाए। यहाँ पर यही है। जब वो संख्या पूरी हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? देखिए नए नियम का अपना एक सेटअप है और पुराने नियम का अपना एक सेटअप है शुद्ध आत्माओं के लिए। तो चर्च में इसका, ओके, आपने जो कहा मुझे समझा, एक हद तक मैं समझ गया। तो इसमें चर्च का क्या महत्व है? चर्च को क्या करना है? कलीसिया इसमें क्या करती है? जब इस जगह पर ये पूछते हैं, इसे पढ़ने वाले हम लोगों को पता होना चाहिए हमारे बाद आने वाले बिल्कुल तैयार हैं। जी। अब यीशु को इन गवाहों के आने के बारे में क्या पता है? यानी हमारा समय खत्म हुआ। यीशु नीचे आकर क्या कहते हैं? अपनी मृत्यु के बारे में बताते हैं। मृत्यु के 3 दिन बाद जी उठेंगे, इस तरह से चेलों को बताते हैं। अब क्या शुरू हुआ है? क्योंकि उन्हें पता है 2 लोग आ चुके हैं। अब हम फाइनल एपिसोड में आ पहुंचे हैं। जी हाँ, वो एकदम क्लियर है। यूहन्ना बपतिस्मादाता क्या जानता था? जब यीशु आएगा तो उस पर कबूतर उतरेगा, तो फिर वो क्या सोचता है? वो उनका काम है। जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। उसकी मिनिस्ट्री शुरू होने वाली है और मेरी खत्म होंगी। क्लियर है। इन दोनों के आते यीशु जानते थे मुझे अब 3.5 साल की सेवकाई करनी है। 2 लोग आ चुके हैं, मेरा काम खत्म होते ये शुरू होगा। तो यहाँ पर 5वीं मोहर के बारे में आपको क्या पता है? ऑटोमेटिक पता होना चाहिए। आप पता चलेगा कि केवल एक ही मोहर बाकी है। उस मोहर के बारे में हम सुन चुके हैं। करेक्ट। छठी मोहर के खत्म होते ही मेरे जाने का समय आ चुका है, हम ये जानते हैं। उसके पहले ये चौथी मोहर क्या है ये मुझे समझना होगा ना।
ये कब होगा ये मुझे पता होना चाहिए, और इसलिए कहता हूँ परमेश्वर से पूछ लेना है। देखिए, हमारे परमेश्वर के प्रेम की अपारता को ही इस प्रोग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। यहूदी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, ग्रीक ज्ञान ढूंढते हैं, सब कुछ न कुछ ढूंढते हैं, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का विश्वास कैसा है? यहूदी लोग देखकर विश्वास करते हैं, लेकिन हम बिना देखे विश्वास करते हैं। देखकर विश्वास करने से बिना देखे विश्वास करने वाले लोग धन्य हैं, बाइबल कहती है। लेकिन बिना देखे विश्वास करने वाले हम लोगों को इतनी दूर की बातें दिखाते हैं, कितने चिन्ह दिखाते हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट करते हैं, वो सब बताते हैं। परमेश्वर ये करते हैं। इसके बारे में जरा सोचिए, इस पीढ़ी पर परमेश्वर का जो प्रेम है, बचाने की जो लालसा है, वो कितनी बड़ी है। तो हमें यहाँ पर समझना होगा, मैं तीसरी मोहर से गुजर रहा हूँ, दूसरी मोहर और तीसरी मोहर जा रही है, इसके बाद एक मोहर बाकी है, उसके बाद मैट्रिक्स का समय आएगा। छठी मोहर आते ही यहाँ पर मैं जान लूँगा मेरा समय खत्म हुआ। इसके बाद वो कभी भी आ सकता है, बुलावा आ जाए तो मुझे जाना होगा। मेरे लिए सातवीं मोहर नहीं है, सातवीं मोहर दूसरे विषय के बारे में है। तो पांचवीं मोहर से मुझे क्या मिलता है? चेतावनी मिलती है। ऐसी चेतावनी की अगली पीढ़ी से पूछना शुरू किया। मैं इंतजार कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा केवल कुछ समय, तो मेरा खत्म करने का समय आ चुका है। इसके बारे में मुझे पता चलता है, यही है पांचवी मोहर। और इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ आता है। ये एक भाग में आता है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनने वालों के लिए। हाँ, तो ये सोच के साथ समाप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरा मानना है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस फिफ्थ सील में क्यों इम्पोर्टेंट कहकर चर्च का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस दृष्टिकोण का आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चर्च की जिम्मेदारी क्या है? चर्च को पता चल गया है कि सब खत्म होने वाला है। चर्च का काम तो यही है कि तैयार हो जाएं। टू बी प्रिपेयर्ड मतलब प्रिपेयर एंड प्रिपेयर अदर्स। दूसरों को तैयार करें। मुझे तैयार रहना है, दूसरों को तैयार करना है। चर्च का काम तो यही है। चर्च का और कोई काम नहीं है। हमें और कोई काम नहीं दिया गया है। चर्च का काम है कि तैयार हो जाएं और तैयार करें। बस ये दोनों, हमें निश्चय ही तैयार हो जाना है और एक समूह को तैयार करना है। उसके अलावा आप चर्च जो कह रहे हैं वो बिल्डिंग नहीं है, एक आत्मा, एक इंडिविजुअल इज व्हाट इज द चर्च इज इनसाइड है। मैंने कई जगह पर ये कहा है, इसे बार-बार दोहराने का रीजन है क्योंकि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। बहुत सी बातों को हमने देखा फिफ्थ सील में ना, बहुत सी आई वुड से अ लॉट ऑफ डीप मीनिंग को हमने देखा और लगातार देख रहे हैं। बहुत से दर्शक, ये हमारा जो लक्ष्य है, ये सिर्फ बातें करना ही नहीं, ये अच्छा है ये कहना ही नहीं है, बट दर्शक इसे सेंस करके उन्हें अगले डायमेंशन पर जाना, यही हमारा लक्ष्य है। इस कार्यक्रम को देखने वालों के लिए एक प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा। इफ यू कैन प्रे एंड कंक्लूड तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सर्वशक्तिमान मेरे परमपिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें जो रोशनी दी है, मौका दिया है, सहूलियत दी है, इतने लोगों तक पहुंचने की हमें सहूलियत दी है, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, आपने हम पर विश्वास किया और हम पर यह जिम्मेदारी सौंपी है, यानी बहुत से लोगों के काम में आए, बहुत से लोगों तक पहुंचें, बहुतों को तैयार करें और मसीह उन्हें आशीष दे। हर एक के हृदय में ये शब्द प्रवेश करें। परमेश्वर का आत्मा इनके हृदय को खोल दे, ये आशा करते हैं। हर एक के अंदर आपके वचन प्रवेश करें और सभी लोग तैयार हो जाएं और दूसरों को भी तैयार करें। आपके चरणों के पास बहुत से लोगों को लेकर इस तरह से कृपा आप हम पर कीजिए प्रभु। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन।